सबसे पहले एक्सेल की फाइल खोल लो, तो यहाँ पे इस पे फाइल पड़ी हुई है, आइता करके फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ से AP करके ये फाइल पड़ी हुई है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर। इसमें फॉर्मूले जितने मैंने बताए वो क्लियर हो गए थे? मिनट बता दूँ, चलो जैसे मान लो इधर बताइए, मिड बताना है। चलो देखो मिड के नीचे ही बता दें। जैसे मिड का मतलब क्या होता है? बीच से करैक्टरों को निकालना। ठीक, तो सबसे पहले कोई भी फार्मूला चलाना हो आपको क्या करना है? बराबर का निशान इक्वल लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपका फार्मूला हो मिड, तो मिड लिखा। जैसे हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, सबसे पहले पूछता है किस टेस्ट से निकालना है, तो हमने बता दिया मुझे निकालना है इससे। ठीक है, सी बाजू ये लिखा हुआ है, कॉमा लगाया। फिर पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, पूछ रहा है यहाँ पे कितने कहाँ से नंबर से स्टार्ट करना है, पहला दूसरा तीसरा, तो हमने बता दिया मुझे करना है दूसरे नंबर से, तो मैंने 2 टाइप कर दिया। फिर देखो कॉमा लगाए, पूछ रहा है कितने करेक्टर, नंबर्स करेक्टर्स कितने चाहिए आपको, तो हमने दूसरे नंबर से कितना चाहिए, HI चाहिए, 2 चीज़ें, तो कितने करेक्टर हो गए, 2 हो गए। 3 चाहिए तो VV जुड़ जाएगा, तो 3 कर दें, 3 कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया और कर दिया, HI आगे सी बात आगे समझे। इस तरीके से हम लोग मिड को निकाल लेंगे। और बताओ कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत कर रहा हो, जल्दी बोलते चलो, नहीं तो फिर आगे की तरफ चलें। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो इस जगह आपको यहाँ पे सबसे पहले बराबर का निशान लगाया, क्या लिखा, SQRT ब्रैकेट। पूछ रहा नंबर, किस नंबर का निकालना है, जैसे मैंने लिख दिया 144 और एंटर कर दिया, तो 144 कितने का होता है, 12 12 144। ठीक है, इसी तरीके से फिर निकालना है, तो बराबर SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, अब क्या मैंने लिख दिया 216 और एंटर कर दिया, तो कितना होता है 14 दशमलव कुछ करके होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे समझे। ये कौन सा था आपका, SQRT था। अब कौन सा है, पावर, जैसे हम लोगों को कौन सा बताना है, पावर बताना है, तो पावर के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे ये देखो लिखा हुआ है पावर, आप लिखें पावर POWER, सबसे पहले क्या लगाएंगे, बराबर का निशान पावर, ये लिख के आ गए नीचे देखो यहाँ पे। अगर इसी को एक्टिवेट करना है तो हम लोग टैप बटन प्रेस करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। पूछेगा नंबर, कौन से नंबर की, हमने बता दी मुझे पावर देखनी है 5 की। ठीक है, कॉमा, कितनी पावर देखनी है, 3 2 4 5, कितनी देखनी, मैंने बता दिया 3, तो 5 का गुणा 3 बार, 55 25 25 5 125, ये देखो आ गया, ये हो गया कौन सा, पावर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे देख लो चल के, ठीक है, चलो यहाँ पे देखो PMT वगैरह आपको बता दें, इस तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लिया, प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया कार, फिर लोन अमाउंट मान लो इसका है 6 लाख का। ठीक है, 6 पे 5 मिल दी, 6 लाख हो गया। इसके बाद लोन अमाउंट के बाद क्या आ जाएगा, डाउन पेमेंट, क्या लिखेंगे जाके, डाउन पेमेंट कितना करना आपको, तो डाउन पेमेंट में मान लो 2 लाख रुपए आपने दे दिया उसको। ठीक है, EMI निकालना हम लोग बता रहे हैं आज आपको। ठीक है, थोड़ा सा कठिन फार्मूला होता है, तो EMI हो जाएगा आपका, जिसके लिए फार्मूला होता है PMT, IPMT और PPMT। ठीक है, 3 फार्मूले ये आप पढ़ने हैं, और 2-3 फार्मूले जैसे मैंने स्क्वायर बताया, पावर बताया, मिड बताया, वो रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन पेमेंट हो गया, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ ईयर कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना चलेगा आपने बता दिया, इंटरेस्ट चलेगा 8%, कितने परसेंट, 8%। और साल कितने साल के लिए लिया मैंने, 4 साल के लिए। कितने साल के लिए 4 साल के लिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो इतना तो आपने बताया कि हमने कार ली है, लोन अमाउंट कितना उसका 6 लाख है, डाउन पेमेंट कितना किया है
2 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना लगेगा 8%। कैसा लगेगा, ईयरली लगेगा, इंटरेस्ट ईयरली, कंफ्यूज हो जाओ लिख लें, इंटरेस्ट कैसा है, ईयरली है, कितना 8%। और ये साल है आपकी, ठीक है, 4 साल की। अब इसमें आपको क्या निकालना है, EMI निकालनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं PMT, और फिर क्या उसको बोला जाता है, IPMT, इंटरेस्ट, IPMT इंटरेस्ट निकालना है, और PPMT मतलब मूलधन निकालना है। ये क्या हो जाएगा, PMT पूरी किस्त जिसको हम लोग EMI बोलते हैं, और IPMT क्या हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट कितना लगा उस किस्त में, और PPMT क्या हो जाएगा, मूलधन कितना लगा। कोई दिक्कत है इसमें तीनों चीज़ों में? चलो देखो अब समझो, जहाँ समझना पहला आ जाएगा, दूसरा तीसरा उसी से रिलेटेड हो, थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम लोग इक्वल का निशान लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला आपका, PMT, आपने PMT लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्या पूछ रहा, रेट, क्या रेट है उसका, 8% है ना, इस पर क्लिक किया। 8% ये कैसा लगेगा, महीने में लगेगा, साल में लगेगा, साल में लगेगा ना, तो हमें इसको करना किस में है, महीने में, तो इसमें भागित कितने का कर दें, 12 का कर दें। बताओ, अगर इसमें हम 12 कर देंगे तो ये मंथली के हिसाब से हो जाएगा ब्याज की नहीं हो जाएगा, बोलो, बीच वाली चटनी नहीं बंद करो, उससे बीच पर, हाँ ये खुली उसको बंद, ये हो गया। इसमें मैंने क्या किया यहाँ पे, जल्दी 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 जल्दी, हाँ कैसे कर जल्दी बस, इधर फेंक देखो, आपको ध्यान नहीं देती, चौपन करके फटाफट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, रेट पे कितना कर दिया, इस पे क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, भागित 12 कर दिया। 12 क्यों कर दिया, क्योंकि इसको मुझे किस में लाना है, मंथ में लाना है, ठीक है, क्लियर है। फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये क्या 4 साल है, इसको भी मुझे किस में ले जाना है, मंथ में ले जाना है। किस में ले जाएंगे हम लोग, मंथ में ले जाएंगे। तो मंथ में कैसे ले चलेंगे, इसको गुणा कर दें 12 का, 4 साल है भी, और गुणा 12 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जाके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जाके गुणा 12 में, कॉमा लगाया। फिर ये कह रहा है PV मतलब लोन अमाउंट कितना है, 6 लाख का है, माइनस डाउन पेमेंट कितने की है, 2 भी है आपको, और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये इसकी किस्त निकल आएगी आगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किस्त को निकाल देंगे, आया समझ में। अब इसमें कौन सा है अगला, PMT, इसमें से अब आपको क्या करना है कि इंटरेस्ट निकालना है। देखना सबसे पहले इक्वल का निशान, IPMT ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या पूछ रहा है, रेट, तो रेट तो वही रहेगा, क्या करें, भागित 12 के देते तो मंथ में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉमा लगाया। पूछ रहा है कौन सी किस्त देखनी है आपको, यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड, तो आप बता दो पहली किस्त, ये पहली तो किस्त है हम लोगों की, फिर कॉमा लगाया। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीरियड, तो इसको सिलेक्ट करो, नंबर ऑफ ईयर लिखा है कितने साल के लिए, 4 ईयर है। अब इसको मंथ में करना है तो क्या कर देंगे, गुणे 12 कर देंगे जाके। फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे क्या कह रहा है, PV मतलब लोन अमाउंट कितना है, उसको सिलेक्ट करो, माइनस लोन अमाउंट से क्या हो जाएगी, डाउन पेमेंट, और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया, हो गया। ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, PPMT का मतलब मूलधन बताएगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है, PPMT लिखना है आपको, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। रेट पूछ रहा है, परसेंटेज को सिलेक्ट कर दो, ये ईयरली है, इसको क्या करना है, मंथ में करना है, तो भागित 12, कोई समस्या तो नहीं। कॉमा किस्त नंबर कौन सी आपकी, पहली है, पहली कर दो। फिर कॉमा लगाए, नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये क्या है, सालाना है, तो इसको गुणा 12, तभी तो ये मंथ में होगा, कॉमा प्रीवियस वैल्यू जो आपने लोन अमाउंट डाला है, माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो ये अमाउंट क्या हो गई, किस्त हो गई, और ये आपका विद ब्याज दोनों को जोड़ दोगे तो किस्त हो जाएगी। अब ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसको यहाँ पे कॉमा वाले पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगी, जोड़ दो तो नहीं हो रहा टोटल, समझ गए ही समझ गए। जब इसको देखो निकालोगे 2-3 बार तब समझ में ज़्यादा आएगा, एक बार में थोड़ा कम आएगा। फिर से देखो,
बराबर क्या लिखेंगे, पीएमटी। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेट। रेट को आपने सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब एक चीज़, रेट को यहीं पे कंफर्म, रेट कैसा है, ये ईयरली है ना, 8% कैसा है, ईयरली। हमें क्या करना है इसको मंथ में, मंथ में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो जल्दी से, भागित। जैसे ही हम लोग भाग 12 लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, मंथली ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो समझना आपको। भागित 12 कर दिया तो मंथली हो गया कि नहीं हो गया, कॉमा लगा दिया। फिर ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल का, 4 साल का, कॉमा। अब ये 4 साल तो हैं, लेकिन इसको मंथ में करना, तो गुणा 12 हो जाएगा, कॉमा लगाया। प्रीवियस वैल्यू में लोन अमाउंट डाल दो और माइनस डाउन पेमेंट कर दो, इस टाइप से ब्रैकेट करके एंटर कर दो, आ गया। इसी तरीके से पीएमटी है, आईपीएमटी है, क्या करेंगे, आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट रेट, तो ये हो गया आपका, भागित 12 जरूर करना, तो ये मंथ में हो जाएगा, कॉमा। ये पूछ रहा है पर पीरियड, तो पीरियड में पहली किस्त है तो पहली डाल दो, दूसरी होती तो दूसरी डाल देते, दूसरी डाल के दिखाएं, देखो कॉमा क्या किया, दूसरी कर दी, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड, तो इसको ले लिया, ये कैसा है, 4 साल है ना, तो उसको गुणा कितने का करना पड़ेगा, मंथ तभी तो होगा, तो गुणा 12 कर दिया, कॉमा। लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, हो गया, आया समझ में। इसमें देखो इंटरेस्ट आपका अलग हो गया। फिर आ जाओ, बराबर कौन सा फॉर्मूला आप किया, पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट किया, रेट फटाक से इसको ले लो और तुरंत भागित 12 कर दो, कॉमा। दूसरी किस्त है तो यहाँ पे भी आपको 2 टाइप करना पड़ेगा, 2 टाइप किया, कॉमा। फिर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीरियड, इसको सिलेक्शन दे दो, साल है जो आपको, साल को क्या करना है, मंथ में करना है, तो गुणा है, कर दिया नहीं कर दिया, कॉमा। लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, हो गई, ब्रैकेट को आ गया। अब इसका देखो, इनको जोड़ोगे तब भी आएगा, तो इसमें देखो फर्क आ रहा है। पहली किस्त में जो ब्याज जा रहा था वो कितना जा रहा था, 2666 रुपये, लेकिन दूसरी किस्त में 2619 रुपये हो गया। पहली वाली किस्त में मूलधन कितना जा रहा था, 7098 रुपये, इसमें कितना जा रहा है, 7145 रुपये। दूसरी मतलब जैसे ही हम लोग जो किस्त ईएमआई होगी, ईएमआई तो फिक्स रहती है, बराबर रहती है, लेकिन उसमें मूलधन और इंटरेस्ट जो होता है आपका, मूलधन हुआ और ब्याज हुआ, ये दोनों कम ज़्यादा होते चले जाते हैं। पहली किस्त जो होगी उसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या लगेगा, ब्याज, और जो लास्ट किस्त होगी जाके उसमें सबसे कम ब्याज लगेगा। लास्ट वाली भी किस्त दिखा दें, देख लो, बराबर पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट रेट, तो इसको ले लिया, फिर क्या करेंगे, भागित 12 कर दिया, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, गुणा इसका 12 में कर दिया, कॉमा। लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट स्टार्ट और एंटर कर लिया। देखो किस्त हमेशा इक्वल आ रही है, बराबर। अब इसमें देखो मूलधन में कितना फर्क ब्याज में आएगा, आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट रेट तो आपका यही रहेगा, भाग वो कितना करेंगे, भागित 12 कर दिया, कॉमा। किस्त कौन सी है, 4 साल की है, तो 12 चौकों 48, ये कौन सी किस्त हम लोग मान रहे हैं, 48 में, तो यहाँ पे 48 लिखा है यहाँ पे, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए था, 4 साल के लिए, गुणा, कॉमा। प्रीवियस वैल्यू लोन अमाउंट कितना है, माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो इसमें देखो इंटरेस्ट कितना आया, 64 रुपये मात्र, लास्ट किस्त देख लो। मूलधन कितना जा रहा है, अब इसमें देखो, बराबर पीपीएमटी ब्रैकेट क्या पूछ रहा है, सबसे पहले रेट तो आपको पता है, ले लिया, भागित 12 किया, कॉमा। कौन सी किस्त है, 48वीं, कॉमा। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर गुणे 12, कॉमा। प्रीवियस वैल्यू मतलब लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट जो चला गया, ब्रैकेट। इसमें देखो मूलधन आपका कितना जा रहा है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से निकाल, क्या लिखेंगे, रेट, तो रेट में आपको पता है, फिर क्या करना है, इसको भागित 12 करना है, कॉमा लगाया, कौन सी किस्त में, 48वीं है, उसके नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट करना है, इसमें गुणा आपको 12 का लगाना है, फिर कॉमा करके लोन अमाउंट पे क्लिक कर देना, माइनस जो आपकी डाउन पेमेंट है, तो ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर कर दो, आ गया। देख लो इसमें जाके, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया है,
ये कौन सी किस्त? इसमें भी 48वीं किस्त है, देख लो जाके। उसी में कर दिया, ध्यान नहीं दिया आपने। हाँ ये देखो, इसमें भी 48वीं किस्त है और इसमें भी 48वीं किस्त है। समझ गए निकालने का तरीका? तो आई गया, मान लो मैंने इस पे भी निकाल दिया, ठीक है। इस वजह से ये दोनों कैसे हो गए? मैच कर गए। या फिर इसको बदलना हो तो इसको बदल दो, इसको बदलना है तो इसको बदल दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कौन सी किस्त थी आपकी? दूसरी थी ना, इस वाले में दूसरी थी, तो बस 2 कर दो, टाइप एंटर करो। आगे से बोलो। अब मैंने 3 फार्मूले बताए, लेकिन 3 फार्मूले आपको कितने बार बताए? तीनों फार्मूले 3-3 बार बताए। तो अब ये आपको समझ में जब आएंगे जब आप 6-6 बार चलाओगे। समझ नहीं समझ? हम चाहते तो एक ही बार बना देते हो, आप कर देते, लेकिन ये थोड़े से टफ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना जाके। अब जैसे मैंने कार का निकाला है, आप चाहो तो यहाँ पे बाइक का निकाल लो, ट्रैक्टर का निकाल लो, ठीक है। जो भी आपको निकालना है अपना निकाल के देख लेना, ठीक है। समझ गए? बस जाओ, PMT, IPMT, PPMT, और इसमें अभी मैंने कौन से बताए थे आपको? स्क्वायर वगैरह बताया था, स्क्वायर का बताया था, SQRT वाला और पावर वाला, ठीक है। इतने फॉर्मूले निकाल लो जाके, कल बताएंगे लुकअप वुकअप, ठीक है। ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद चलो जाओ, इतना कर लो जाके फटाफट।